तात्या! 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 बाईजा, देखो तो, ये तात्या की जूती है। मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, तात्या। लक्ष्मी की माँ, जल्दी जल्दी आटा पीस लो, खाना बनाना है ना? प्रणाम बाबा। अरे तात्या, कहाँ थे इतने दिन? खेती के काम में लगा हुआ था बाबा। तात्या बड़ों जैसा काम करने लगा है बाबा। हाँ। बाबा, कोपर गांव में बाजार लग रहा है। हाँ। कलेक्टर साहब भी वहां आने वाले हैं। जमीन जायदाद के कुछ काम के लिए मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं कोपर गांव जाऊं ना बाबा? पर मैंने तुम्हें मना किया था ना? काम जरूरी है बाबा। नहीं, चाहे कितना भी काम जरूरी हो, तुम शिरडी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन बाबा, मना किया ना मैंने। नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो श्यामा को अपने साथ ले जाओ। बाबा जो कह रहे हैं वही करो तात्या। लगता है बाबा तात्या को अच्छा नहीं लगा। सबका मालिक एक। काय रे तात्या, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ माँ, मैं कोपर गांव जा रहा हूँ। कोपर गांव? साई बेटे ने तुम्हें इजाजत दे दी? नहीं, बाबा ने मना किया है। फिर भी तुम जा रहे हो? क्या करूँ माँ, नासिक में जब कलेक्टर साहब आए थे तब मैं बाबा के कहने पे ही उनसे मिलने नहीं गया। इस बार भी अगर मैं उनसे नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कानूनी काम वैसे भी वक्त पर ही होने चाहिए। इस बार अगर मैं कलेक्टर साहब से नहीं मिला फिर ना जाने कब मिल सकूंगा। मैं होनी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे टालने की कोशिश जरूर करता हूं। किसी का प्रारब्ध बदलना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, चिंता जरूर करता हूं अपने भक्तों की, उनकी सुरक्षा के लिए बेचैन भी रहता हूं। भक्त कहीं भी हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। चलिए फेंक इधर, पोटली इधर दो। सुना नहीं तुमने? पोटली इधर दो। चल चल चल, रुक। बाबा, बाबा, बाबा,
बचाइए बाबा, भैया मुझे बचाइए। भैया, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाप रे, ये तो बड़ा अपशकुन है। तात्या, मेरा तात्या तो ठीक होगा ना? सही बेटे, सही सही। माँ, सही। मेरा मन कह रहा है कि तात्या संकट में है। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कोपरगांव गया है। मेरे तात्या की रक्षा करो, मेरे तात्या को बचा लो साई बेटे। माँ, तात्या ठीक है। तात्या, अरे नमस्ते। तात्या कहाँ है? तात्या कहाँ है? वो द्वारका माई में गया है। बताते क्यों नहीं? तात्या कहाँ है? बोलो। हम तो कोपरगांव जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया। मेरा तात्या ठीक है ना? पता नहीं। क्या पता नहीं? मैं वो तांगा छोड़ के भाग गया था। जब वापिस आए तो तात्या वहाँ नहीं था, तो मैं खाली तांगा लेके आ गया। अरे मेरे तात्या को वही छोड़ के आ गए हो? राम राम। वैद जी, आपके ये दोनों चेले गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आप भी अपने गालों पे हाथ धर लीजिए द्वारकानाथ जी। भाईजा थप्पड़ मारती है बड़े जोर का। अरे गधों, क्या बोले जा रहे हो? वो हमें क्यों थप्पड़ मारेगी? वैद जी आपको ना मारे, लेकिन द्वारिका नाथ जी को जरूर मारेगी। अरे द्वारिकानाथ जी ने क्या किया है, हैं? इन्होंने तात्या को साईं बाबा की इजाजत लिए बिना कोपरगांव भेजने के लिए बहकाया। हाँ, और तात्या ना तो कोपरगांव गया, ना ही शिरडी वापस आया। वो गायब है, गायब। गायब? फिर से जब मैं थप्पड़ मारूंगा ना, तो सबसे पहले तुम दोनों ही रोओगे। क्यों द्वारिकानाथ जी?
वैद जी, तात्या गायब हो गया। अरे राम राम राम, गायब हो गया। साईं बाबा का छोटा भाई गायब हो गया। अब फूटेगा उस साईं बाबा का भांडा। लोग कहेंगे जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता वो भला औरों की क्या करेगा। रक्षा। मालिक को ना मानने का मतलब है मालिक को चुनौती देना, मालिक से ईर्ष्या करना। अंधेरा तब तक रौब दिखाता है जब तक दिया जलकर रोशनी नहीं फैलाता। झूठ तब तक लोगों को गुमराह करता है जब तक सच सामने नहीं आता। झूठ, अंधेरा, ढोंग, पाखंड, इनकी अपनी एक मर्यादा है, और जब मर्यादा लांघने की कोशिश होती है तब झूठ का पर्दाफाश होता है, अंधेरे का विनाश होता है, ढोंग और पाखंड की पोल खुल जाती है और असलियत सामने आ जाती है सबके। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सच के रास्ते पर चढ़ो, सत्य की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या बेटे, तात्या, 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 तात्या। बाईजा, देखो तो ये तात्या की जूती है। मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती। तात्या, 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 तात्या। ये क्या भाईजा भाई, ऐसे धीरज नहीं खोते। काय हो गुरुजी, बेटा लापता हो, वो धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी, ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है, तो तात्या है कहाँ? उसकी एक ही जूती मिली है। कहीं कहीं तात्या। अरे भाई, अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपलगांव के अस्पताल में भर्ती किया है। चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। माँ, गुरुजी। तात्या, अगं बाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना, कैसे है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। अरे, खाली टांगा लौटा ना, तब मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? तात्या, साईं बेटा लेकर आए हैं अस्पताल तुम्हें। लेकिन साईं बाबा तो द्वारिका में से बाहर कहीं गए ही नहीं। नर्स, उन्होंने कुछ बोला? एक ही बात बोले, सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल।
सबका मालिक एक है और मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता। उसके सामने सब बराबर हैं। फिर भी हम में से कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई खुश है तो कोई नाराज। किसी के पास अनगिनत दौलत है तो कोई बिल्कुल खाली। कोई 100 साल जीता है तो कोई पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म के फल हैं, कर्मों के फल। अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, तात्या, बाबा, बाबा, अब तुम बड़े हो गए हो तात्या। इस तरह बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे डांटिए बाबा, मुझे सजा दीजिए। आपके मना करने पर भी मैं कोपर गांव के लिए निकल पड़ा। आपने मुझे कहा भी था बाबा कि मैं शिरडी के बाहर ना जाऊं, और फिर भी मैं बाबा। देवा, जिस पर आपकी कृपा हो, मौत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। हाँ साईं बेटे, साईं बेटे, तुम्ही ने दाता की रक्षा की, तुम्ही ने दाता को बचाया। अब हमारे ही नहीं, इस पूरी कायनात के मालिक है बाबा। कहने को तो आप द्वारिका माई में रहते हैं, लेकिन आप इस दुनिया के हर कोने में हर समय हाजिर रहते हैं साईनाथ। आज मैं जान गया बाबा कि संकट के समय आप अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ आप ही के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आपके भक्तों के नहीं बाबा। आप अनादि हैं, अनंत हैं। आप ही ने संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है। हाँ साईं बेटे, तुम्ही ने सारा विश्व व्याप्त किया है। आप मालिक हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद
भाल विशाल सुलोचन पद बैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया, और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब आ रहे हो? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते कि तुम बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा, हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि ये चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना। मनीषा, हमने कोई चोरी नहीं की है। जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूं। कहिए। नमस्कार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ।
क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे कि तुम बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया, और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन है? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। राजेंद्र को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे देवा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं? आज कोई त्योहार तो नहीं है, फिर भी आपने त्योहार की तरह द्वारिका माई को दियों से सजा दिया है। हाँ बाबा, जरूर आपका कोई भक्त आपके दर्शन के लिए आ रहा है ना बाबा? हाँ नानावली चाचा, भक्त जब मिलने आते हैं ना तो बाबा के लिए वो दिन त्योहार से भी बड़ा होता है। कौन आने वाला है साईनाथ? साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। रामलाल, मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कब आ रहे हो? हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लो बेटा, खाओ, अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी माँ को भी तसल्ली हो जाए।
छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। रामलाल, बहुत भुगत लिया तुमने और तुम्हारे परिवार ने। उठो रामलाल, तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता था रामलाल। अपने भक्तों को दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा, हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें भी तो भुगतना ही था ना। मनीषा बेटी, बहुत नाराज होना हमसे। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अरे रामलाल बहुत भाग्यशाली है जो इसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। रामलाल के हर सुख दुख में तुमने इसका साथ दिया। हमारे सुख दुख में हमेशा आपका साथ रहा है बाबा। आप ही की कृपा से हमारे दुखों का दर्द कम हुआ है। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। हाल कैसा भी हो, अपने मालिक पर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। नहीं नहीं बाबा, रामलाल, बाबा नहीं, बाबा नहीं, नहीं नहीं बाबा नहीं, नहीं। इधर बैठो, बैठो बैठो। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे।
साईनाथ मेरे। जितने कष्ट रुलाने वाले भाग्य ने मुझको सब दे डाले। वार किए अपनों ने ऐसे, बैरी भी नहीं करते जैसे। तुम थे एक रक्षक, लोग सब लुटेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, सबके लिए है धाम तुम्हारा। आ जाते हैं लोग जो शिरडी, बन जाती है उनकी बिगड़ी। चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे हो मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। साईनाथ